And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. But we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. तो इंडिया बेसिकली इसमें वो भी एक किस्म का उसका भी किरदार है। यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इज हैपनिंग इन इंडिया। अब देखिए, पहले जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ द स्टेट, वो भारत में आए, 2 घंटे मीटिंग करी, वापस चले गए। अब 27 जनवरी को उर्सुला वंडरलैंड पूरी अपनी पलटन को लेके आ रही है। अब ये हो क्यों रहा है? अब मोदी जी का काम करने का स्टाइल क्या है? क्यों बोल रहा हूं कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की जो कवर है उसके अंदर आखिरी कील हमने ठोकनी है। इंडिया, इजराइल और पैलेस्टीन जो दोनों के साथ रिलेशन जो स्ट्रांग भारत के हैं, और इंडिया को दुनिया का जो एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबल पावर जो है उसके रूप में देखा जाना इस बात का संकेत है। जो पिक्चर थी ना ट्रंप की, ट्रंप ने नोट कर लिया ये बहुत ही कमजोर लोग हैं। मेरी असेसमेंट जो है ना, ये पिक्चर मैं आपको दिखाने लगा। ट्रंप रियलाइज के यूरोपियंस का कोई हाल नहीं है। The good news is we acted immediately, whether on energy or raw materials, defense or digital, we're moving fast. देखिए, हमें पहले बोला गया कि रशिया से तेल मत खरीदिए, हमने अमेरिका का भी तेल निकाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप डॉलर से बाहर नहीं जाएंगे। पहले तो हम करते रहे कि चलो कोई बात नहीं जाते, हम ब्रिक्स की करेंसी नहीं लॉन्च करेंगे, ना उसका पार्ट बनेंगे, क्योंकि हमें डील चाहिए थी अमेरिका से। जय हिंद साथियों, यूरोपीय यूनियन का संबंध जो है वो भारत के साथ लग रहा है तेजी से हो रहा है, क्योंकि साथियों इससे पहले भारत ने यूरोप के देश के साथ अच्छा खासा संबंध बनाया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इनके दौरे जो है आपस में हुए और काफी ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ किए गए। लेकिन साथियों अभी यूरोपीय यूनियन जिसमें सभी यूरोप के देश शामिल हैं, अगर उनसे भारत का समझौता हो जाता है तो जिससे कि यूरोप को तो फायदा होगा ही, और इससे भारत का भी साथियों बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और इस पर साथियों बात करें अमेरिका की, तो साथियों अमेरिका ही इसका कारण है, इसके कारण जो है यूरोपीय यूनियन का जो है ट्रेड डील या जो भी डील होगी वो भारत के साथ होगा। क्योंकि साथियों अमेरिका ने यूरोप के सभी जो देश हैं उनके साथ काफी ऐसा बर्ताव किया जिससे उन्हें लगता है कि अब वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका से अपना कंट्रोल जो है हटाएंगे। क्योंकि साथियों अमेरिका उन पर कंट्रोल जब तक कर रहा था तो ये जो देश है अपने आप में इतना इंडिपेंडेंट महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब ट्रंप की चेतावनी वो आने लगी तब इनको बात समझ में आई है, और अब जाके ये जो है अच्छा खासा कदम उठाएंगे। हमें था कि कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें प्रॉमिस करी हैं, वो हमें देगा। हमने दोस्ती निभाई, लेकिन जब हमने देखा कि यार ये तो बदतमीज आदमी है, ये तो वो पंजाबी वाला होता है चू, वो वाला है, तो इसके साथ वही काम करना चाहिए जो इसको सूट करता है। अब रिसेंटली हमने 30% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। 30% का टैरिफ भारत ने अमेरिका के ऊपर लगा दिया। ऊपर से आखिरी कील के लिए जनवरी 27 को ये उर्सुला वंडरलैंड आ रही है। हमें अगर दोस्ती निभानी आती है तो दुश्मनी उससे ज्यादा हमें निभानी आती है। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को थोड़ा सा भी शक हो तो प्लीज पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, हमने दुश्मनी कैसे उनसे निभाई हुई है। बट आज मुद्दा है, अब बोलेंगे हमें मालूम है उर्सुला वंडरलैंड यहां पर आ रही है, वो ट्रेड डील को साइन करेगी। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो डेट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी मार्क करी हुई है, जनवरी 27 की। वॉशिंगटन में, बीजिंग में सभी लोग इसको मार्क कर रहे हैं एंड दे आर वॉचिंग इट नर्वसली, बिकॉज देयर इज समथिंग ह्यूज विच इज बियॉन्ड अ ट्रेड डील जो हम करने वाले हैं। यूरोप अपना बैग पैक करके वो भारत आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है कि यूरोप बैग को पैक करके वो भारत में आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को देने वाला है जो उन्होंने जिंदगी में किसी को नहीं दी हैं। 19 साल एक बहुत मोटी फाइल, उसके ऊपर डस्ट जमी हुई थी जो कि ब्रसल्स में पड़ी हुई थी। उसको ब्लॉक किया गया पॉलिटिक्स के कारण, ईगो के कारण। लेकिन 27 जनवरी को ना पॉलिटिक्स बीच में आएगी ना ईगो आएगी, क्योंकि अब यूरोप के सर्वाइवल का मैटर बन गया है। ये वो दिन है जिस दिन द गेम जो है पूरी की पूरी वो चेंज होने वाली है।
यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वंडर लेस्टर, नाम उसका लेयन है, लेकिन हम उसको बोलते हैं उर्सुला वंडरलैंड, क्योंकि वंडरलैंड ही है वो। अब ये सिर्फ भारत की विजिट करने नहीं आ रही, एक हैंडशेक करने के लिए या जनवरी 26 को वहां पे परेड देखने नहीं आ रही है। शी इज ब्रिंगिंग हर एंटायर टॉप टीम। और हम भी क्या कर रहे हैं, हम उसके कोई झांकियां नहीं दिखाई जा रही। उर्सुला वंडरलैंड ईयू की हेड पूरी टीम को लेके आ रही है, हम उसे झांकियां नहीं दिखा रहे जनवरी 26 की। उसे हम दिखा रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वाट कैसे लगाई थी, हमने कैसे सारी जो पलटन है अपनी, जो पूरी की पूरी हमारी मशीनरी है, उसको कैसे हमने फॉर्मेशंस किया और कैसे उनको ठोका है। हम ना तो ब्रह्मोस दिखाने वाले हैं, कुछ दिखाने वाले नहीं है, इस बार झांकियां डिफरेंट आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा अच्छा मजे की बात, आज सुबह वो जो है क्या नाम है उसका, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने एक उनको ट्वीट की मैसेज किया हुआ था कि तुम आए हो तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बुला लेता हूँ खाने पे, मेरे पास आओ। ट्रंप ने वो सारे का सारा मैसेज स्क्रीनशॉट जो है वो लगा दिया उसके ऊपर। उसने कहा जी कि माय फ्रेंड मैक्रोन ने कहा कि हम सीरिया के ऊपर इन लाइन हैं, ईरान के ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे नहीं पता तुम ग्रीनलैंड पे क्या कर रहे हो, हम और अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। मैं G7 की मीटिंग डेवोस के ऊपर पेरिस में बना सकता हूँ जुमेरात को, तुम उधर आ जाओ, और मैं यूक्रेनियंस को, डेनिश को, सीरियंस को सबको बुला लेता हूँ, ठीक है जी, और रशियंस को भी बुला लेता हूँ, और डिनर करते हैं पेरिस में जुमेरात को, इससे पहले कि तुम वापस जाओ। तो ये चीज उसने ऑफर की। तो इससे मुराद क्या है कि बेसिकली ट्रम्प कह रहा है कि ये सारे घबराए हुए हैं और मेरे से ये फेवर ले रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं एंड ऑल दिस, ठीक है जी, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। वो ये चीज कह रहा है ना, वो ये चीज कह रहा है ना, असल तो रियलिटी में वो ये चीज बोल रहा है और बता रहा है, ठीक है, कि भाई दिस इज what is going on, that's what is there in front of us, हमारे जो सामने चीज है वो तो ये है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा स्टडी करना होगा। और साथियों अभी यूरोप में स्विट्जरलैंड के डावोस में उनकी मीटिंग चल रही थी, जिसमें साथियों पाकिस्तान की झाई भी हुई थी, वहां के लोगों ने ये नारे भी लगाए थे उनके खिलाफ। लेकिन अगर बात करें तो यूरोपीय यूनियन के प्रमुख अब वो खुद कह रहे हैं कि डावोस की मीटिंग के बाद वो जो उनका अगला दौरा होगा वो इंडिया होगा, यानी साथियों अब वो इंडिया के दौरे पर आएंगे। और साथियों अभी हमने देखा है कि जो देश इंडिया के दौरे पर आ रहे हैं उनके साथ भारत का जो व्यापारिक संबंध इस स्तर तक बढ़ता नजर आता है। अभी यूएई के प्रेसिडेंट ही आए थे मोहम्मद बिन जायद, तो साथियों 200 बिलियन तक का डील या डिफेंस डील करके गए, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के दौरे पे। और अब जो यूरोप जो है उसके जितने भी देश हैं उसका समूह का यूरोपीय यूनियन के जो अगर प्रमुख इंडिया आते हैं तो समझ जाइए इससे इंडिया को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है।